महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थीं, कई घायल हुए और कई मर गए। महाभारत युद्ध का अंत एक युग का अंत लाया था, द्वापर युग का अंत, और द्वापर युग के अंत के साथ ही भीषण कलयुग की शुरुआत हुई। महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की ओर से केवल 5 पांडव ही जीवित थे, पर कौरवों की ओर से एक ऐसा चिरंजीवी जीवित था जो स्वयं रुद्र के अंश से उत्पन्न था। उसका नाम था अश्वत्थामा। पांडवों से बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश पर प्रहार किया। पांडवों का एकमात्र अंतिम वंशधर उत्तरा के गर्भ में पल रहा परीक्षित था। परीक्षित को भी मारने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर लक्ष्य करके पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखने वाला ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा सो रही थी। अचानक उसने अपनी ओर आता हुआ ब्रह्मास्त्र देखा। संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने वाला ब्रह्मास्त्र उसकी ओर बढ़ रहा था। वो बिल्कुल निहत्थी थी, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, न अस्त्र न शस्त्र। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देख उत्तरा डर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने और अपने बच्चे की जान कैसे बचाए। उसे यह भी समझ नहीं आया कि वह इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति से कैसे बचे। तभी उत्तरा ने सब कुछ छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। हे कृष्ण, मेरी और मेरे बच्चे की जान बचा लो। उस भीषण ब्रह्मास्त्र को रोकने की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थी, पर तभी श्री कृष्ण को याद करते ही उनका दिव्य सुदर्शन चक्र उत्तरा की रक्षा के लिए प्रकट हो गया और उसके चारों ओर घूमने लगा। उस सुदर्शन चक्र की शक्ति ने ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर दिया, उसे भस्म कर दिया, और अंत में उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा परीक्षित सुरक्षित हो गया। श्री कृष्ण की कृपा और उत्तरा के अटूट विश्वास से ब्रह्मास्त्र जैसी प्रचंड शक्ति को भी उस गर्भ के बच्चे ने अपनी मां के विश्वास के दम पर परास्त कर दिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ताय सो विभो, कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा ने यह कहकर श्री कृष्ण को पुकारा था। कहा जाता है कि आज भी इस कलयुग में जो भी मां अपने पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करना चाहती हो तो इस श्लोक का पाठ करे। इसके पाठ से बड़ा संकट, चाहे ब्रह्मास्त्र ही क्यों ना हो, उससे बच्चे का बाल भी बांका नहीं हो सकता। उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक कोई सामान्य शिशु नहीं था, वह पांडवों का एकमात्र वंशधर था। इस पृथ्वी पर उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला अकेला जीव वह उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित का